टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 1 दशक पूरा किया है, जो भारत की ऋण सहायता प्रणाली में एक परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाता है। अब जानते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई यह परियोजना गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करती है। बता दें कि संपार्श्विक मुक्त ऋण वह ऋण होता है जिसमें किसी संपत्ति को गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। यह योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, NBFCs और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जो 20 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करती है। यह माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी के तहत संचालित होती है। देश में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का कार्यान्वयन 3 स्तंभों पर आधारित है, अर्थात बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधा, असुरक्षित लोगों को सुरक्षित करना, अवित्त पोषित लोगों को वित्त पोषित करना। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं PMMY की ऋण श्रेणियों के बारे में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाभार्थी के विकास चरण के आधार पर 4 श्रेणियों में ऋण प्रदान करती है। शिशु 50,000 रुपए तक के ऋण, किशोर 50,000 रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक के ऋण, तरुण 5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक के ऋण, तरुण प्लस 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋण। यह योजना विशेष रूप से शिशु श्रेणी में उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ताकि नई पीढ़ी के युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके बाद किशोर, तरुण और तरुण प्लस श्रेणियां आती हैं। अब देखते हैं प्रमुख उपलब्धियां और वित्तीय प्रभाव। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अपनी स्थापना के बाद से PMMY ने 32.61 लाख करोड़ रुपए के 52 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं। इस योजना की सफलता औसत ऋण आकार में परिलक्षित होती है, जो FY16 में 38,000 रुपए से बढ़कर FY25 में 1.02 लाख रुपए हो गई है, जो छोटे उद्यमों के बीच बड़े ऋणों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। इस योजना का एक महत्वपूर्ण समावेशी प्रभाव है, जिसमें 68% ऋण महिला उद्यमियों द्वारा लिए गए हैं और 50% खाते SC, ST और OBC समुदायों के हैं। इस योजना ने महिलाओं के नेतृत्व वाले MSMEs में रोजगार सृजन में उल्लेखनीय योगदान दिया है, खासकर उन राज्यों में जहां महिलाओं को प्राप्त ऋण का अनुपात अधिक है। ऋणों का वितरण बड़े पैमाने के व्यवसायों का समर्थन करने के लिए विकसित हुआ है। राज्यवार संवितरण के मामले में तमिलनाडु 3.23 लाख करोड़ रुपए के साथ सबसे आगे है। उसके बाद उत्तर प्रदेश 3.14 लाख करोड़ रुपए और कर्नाटक 3.02 लाख करोड़ रुपए का स्थान है। वैश्विक मान्यता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने, अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देने में PMMY की भूमिका को लगातार मान्यता दी है। IMF ने अपनी 2024 की रिपोर्ट में महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के विकास और बेहतर वित्तीय समावेशन में इस योजना के योगदान को स्वीकार किया है। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस योजना के ऋण शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के छोटे व्यवसायों के लिए उपलब्ध हैं। 2. यह छोटे व्यवसायों को 50 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करती है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।